नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गैंगस्टर से बातचीत के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी क्राइम संजय कुमार सैन ने आप विधायक की गिरफ्तारी पर कहा कि मौजूदा मामले में कपिल सांगवान उर्फ नंदू और आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान के बीच सांठगांठ का सबूत उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चल रही कार्रवाई का एक फोकस दिल्ली में बैठे इनके मददगारों का पता लगाना भी है। विदेश द्वारा संचालित संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, इसलिए अगर संगठित अपराध को तोड़ना है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना जरूरी है। और इस प्रकरण में नरेश बाल्यान प्रथम दृष्टया अहम किरदार नजर आ रहे हैं। जांच में नंदू की आवाज की पुष्टि हो रही है। मामले की जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप विधायक जबरन वसूली का रैकेट चलाते रहे हैं। इस ऑडियो के बाद उनकी दोस्ती साफ हो गई है। विधायक टिप दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं। नरेश बाल्यान अपने घर से रैकेट चला रहे थे। अब हिस्सा कहां जा रहा था, यह जांच का विषय है। भाजपा नेता ने कहा कि मैं संजय सिंह के बयान से हैरान हूं। वह कह रहे हैं कि नरेश बाल्यान को धमकियां मिलती थी। यह धमकी नहीं, दोस्ती थी। कानून अपना काम कर रहा है और भी चेहरे सामने आएंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि भारी बहुमत के बावजूद अब तक सरकार क्यों नहीं बन सकी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ है। इसके लिए टीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं और अब ये जो केयर टेकर सरकार है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं। भारी बहुमत के बावजूद इन लोगों ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। क्यों? अगर ये लोग अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता, फिर भी ये लोग दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत होते हुए भी सरकार बनाने का दावा नहीं किया। अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले नागपुर में बैठकर आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा। संजय राउत ने कहा कि क्या वो राज्यपाल हैं? राज्यपाल का अधिकार इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। राज्यपाल को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की और उससे भानुमति का पिटारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जयराम रमेश ने कहा कि 1991 में लोकसभा और राज्यसभा में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पारित हुआ था, उसका उल्लंघन हो रहा है। 20 मई 2022 को सेवानिवृत्त सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणी ने संभल अजमेर में भानुमति का पिटारा खोल दिया और भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है। हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि परसों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। हमने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लागू करना जरूरी है। संसद में भी हमने अडानी का मामला, मणिपुर और पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मुद्दा उठाया है। विशेषकर अजमेर और संभल में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में हमने उन्हें नोटिस दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना लगातार जारी है। जहां कुछ दिन पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया गया और इसके एक दिन बाद ही इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। इस बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने 2 और संतों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों संत भी इस्कॉन से ही जुड़े हैं और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह चिन्मय कृष्ण दास को खाना देने गए थे। बाद में बताया गया कि इन दोनों संतों को पास की जेल में भेज दिया गया है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता
राधा रमन दास ने बांग्लादेश में इस्कॉन के संतों पर हो रहे हमलों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि इस बीच बुरी खबर आई है, जिनमें प्रभु के लिए प्रसाद लेकर गए 2 ब्रह्मचारियों को मंदिर लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना आ रही है कि चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में 4 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इसमें इंदौर के आम नागरिकों और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की भी हिस्सेदारी रहेगी। इंदौर के आरएसएस कार्यालय में संघ के अनुषांगिक संगठनों के अलावा भाजपा के नेता जमा हुए और बैठक में तय किया गया कि 4 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मुलुगु जिले में पुलिस ने 7 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। तेलंगाना पुलिस के अनुसार ग्रेहाउंड के जवानों और माओवादियों के बीच उस समय मुठभेड़ हुई जब जवान सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। पुलिस का कहना है कि मौके से 2 AK-47 और एक इंसास राइफल के अलावा भारी मात्रा में दूसरे हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुलुगु जिले के चलापका जंगल के इलाके में तड़के 5:30 बजे के आसपास संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस मुठभेड़ में चर्चित माओवादी भद्रू की टुकड़ी के 7 सदस्य मारे गए। पुलिस ने पुष्टि की है कि मारे जाने वाले लोगों में माओवादियों के एक बड़े नेता कुसराम मंगू उर्फ पपन्ना, इगोलपू मलैया उर्फ मधु, मुसाकी देवल, मुसाकी यमुना, जयसिंह और किशोर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस ने कुछ और माओवादियों के घायल होने की भी आशंका जताई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए तरल पदार्थ पर कहा कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। जिस तरह से उन्होंने इस समय दिल्ली का विश्वास खो दिया है, वह कोई भी नाटक कर सकते हैं। जांच चल रही है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि मुझे एक और डर है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, अपने आसपास गोलियां भी चलवा सकते हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से सावधान रहना चाहिए। शनिवार की शाम को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंके जाने के मामले पर भाजपा का भी बयान आया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, चीजें फिकवाएंगे। सचदेवा ने कहा कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार उन पर फेंका गया तरल पदार्थ पानी है। उन्होंने कहा कि यह सब अरविंद केजरीवाल की हताशा है। जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। जांच में यह सामने आ जाएगा कि वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को धमकाया है। दरअसल ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देश अपनी कोई नई करेंसी लेकर आते हैं और अमेरिकी डॉलर से व्यापार नहीं करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह धमकी सोशल मीडिया पर की एक पोस्ट में दी, जिसमें लिखा है, मांग की कि ब्रिक्स सदस्य देश नई मुद्रा नहीं बनाने या किसी अन्य मुद्रा का समर्थन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो अमेरिकी डॉलर की जगह लेगी या 100% टैरिफ का सामना करेगी। ट्रंप ने लिखा है कि हमें इन देशों से एक प्रतिबद्धता की जरूरत है कि वे ना तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा को वापस लेंगे, या उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, या फिर अमेरिका के बाजार को अलविदा कहना होगा। उन्होंने लिखा कि ऐसे देश किसी अन्य मार्केट की तलाश कर सकते हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह लेगा, और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस तो लगातार बरकरार है, लेकिन इस बीच महायुति गठबंधन की सहयोगी
एनसीपी के नेता अजीत पवार के बयान से इमेज कुछ साफ होती नजर आ रही है। दरअसल कल शनिवार को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महायुति के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि महायुति भाजपा के सीएम के साथ सरकार बनाएगी और शेष 2 दलों के डिप्टी सीएम होंगे। अजीत पवार ने ये भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब देरी हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का समय लगा था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो चुकी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कल शनिवार को जानकारी दी कि 5 दिसंबर गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। संभल हिंसा को लेकर यूपी की भाजपा सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। इस बीच संभल में जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि संभल जाना चाहता था। हम शांति के पक्ष में हैं, वहां शांति हो और लोगों को न्याय मिले। न्याय मिलना जरूरी है। अखिलेश ने आगे उत्तर प्रदेश प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि समय समय पर प्रशासन जो बातें कह रहा है वह सरकार के इशारे पर कही जा रही हैं। ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। संभल में जब पहले सर्वे हुआ था किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, सभी ने मिलकर सर्वे कराया। सपा प्रमुख ने पूछा कि आखिरकार प्रशासन ने दोबारा सर्वे क्यों कराया और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया है। अपने आधिकारिक ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं यह घोषणा करते हुए फक्र महसूस कर रहा हूं कि कश्यप काश पटेल FBI के अगले डायरेक्टर होंगे। ट्रंप ने लिखा कि काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और अमेरिका फर्स्ट को मानने वाले योद्धा हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों का बचाव करने में समय बिताया है। काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया। आपको बता दें कि काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। चक्रवाती तूफान फेंगल तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच तूफान इन तटों से टकराकर गुजर गया। मौसम विभाग ने कहा है कि फेंगल तूफान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों के दौरान तूफान धीरे धीरे कमजोर होगा। IMD के अनुसार चेन्नई और कराईकल में डॉपलर मौसम रडार के जरिए तूफान की निगरानी की जा रही है। फेंगल की वजह से शनिवार को चेन्नई में 11.4 सेंटीमीटर और पुडुचेरी में 39 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शनिवार को चेन्नई सहित कई इलाकों में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति रही। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा करते हुए मछुआरों को समंदर में ना जाने की नसीहत दी थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रशासन हाई अलर्ट पर है और शिक्षण संस्थानों से कहा गया है कि किसी भी तरह की परीक्षा या विशेष कक्षाएं आयोजित ना की जाएं। इस बीच फेंगल की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।